डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना उनको बुखार हो रहा है, ना उनको खांसी आ रही है, ना उनको जुकाम हो रहा है, ना और कोई जो नए लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो उनमें दिखाई देते हैं। आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बाद वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बाहर मिलना जुलना भी उनका जारी रहता है, घर से बाहर निकलना भी जारी रहता है, और अचानक एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके बाद सीधे सीटी स्कैन की नौबत आती है और तब पता लगता है कि इनके तो लंग्स तक इंफेक्शन आ गया था। जी, इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं वो एसिम्टोमेटिक कैटेगरी की पेशेंट में होते हैं, तो इसीलिए हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोई ऐसे पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में अगर आप आए हैं और तो आप 4-5 दिन वेट करो, टेस्ट मत करवाओ। अगर आपको सिम्टम डेवलप होता है तो 5-6 दिन बाद में आप टेस्ट करवाओ, और बट तब तक आपको अपने आप को आइसोलेट रखना है। इसलिए पॉलिसी ये बनाई गई है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो महाराष्ट्र में, मुंबई में कर रहे हैं 1:30 कर रहे हैं, अगर एक पेशेंट पॉजिटिव आया तो उससे उसका रिकॉर्ड निकलाता है कि तुम लास्ट 5-7 दिन में कितने लोगों से मिलो, या एटलीस्ट 30 लोगों के हम नाम निकालते हैं और उनको बोलते हैं कि उनको आइसोलेट रखा जाए, ताकि अगर वो पॉजिटिव निकले तब तक वो स्प्रेड नहीं करे कहीं पे भी। सो ये आइसोलेट रखना चाहिए, और लोगों को खुद को इसमें अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए कि मैं उससे 3 दिन पहले मिला था लेकिन मालूम पड़ा वो पॉजिटिव है, मैं सेल्फ आइसोलेट कर। लेकिन डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ आ गए, उनके पास जाऊं उसके पहले डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, क्या आपको लगता है कि जो एक साल पहले सीरियसनेस थी इस चीज को लेकर कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आज हो रही है? अगर हो रही होती तो ये विस्फोट इस तरीके का होता? आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। कहीं ना कहीं सारी सरकारें, सब लोग कंप्लेसेंट हो गए। जैसे कि ये हो गया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ये ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है कि किसको कहां से इन्फेक्शन हुई, इसका सहारा लेके जो उसमें थोड़ी सी ढिलाई रही। मुझे लगता है कि हर जगह, जब आप कोई जगह देखते हैं जहां टेस्टिंग में पॉजिटिविटी रेट 20%, 24% आ रहा है, जबकि उसके अंदर आरटीपीसीआर सारे नहीं है, रैपिड एंटीजन भी है जो कि इतना सेंसिटिव नहीं है, तो इसका मतलब बहुत अधिक संख्या में आपकी पॉपुलेशन में लोग हैं। और जब भी पॉजिटिविटी रेट इतना हाई है तो इसका मतलब आपकी टेस्टिंग सफिशिएंट नंबर्स में नहीं हो रही है। और सफिशिएंट नंबर में टेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप कंटैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, और जब कंटैक्ट ट्रेसिंग करेंगे तो आपको पर फोर्स ही ज्यादा नंबर बढ़ेंगे आपके, और तभी आप डिटेक्ट कर पाएंगे सारे कंटेक्ट को। तो आपने बिल्कुल सही कहा, एक बड़ा कारण जो फैलने का है वो ये है कि टेस्टिंग और होनी है अभी, और कंटैक्ट ट्रेसिंग और होनी है। जो लोग अभी भी बचे हुए इन्फेक्शन से, लेकिन उनके आसपास चारों तरफ देखने पर पता लगता है कि हर घर में कहीं ना कहीं 1-2 लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, उन लोगों को किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए डॉक्टर मल्होत्रा? तो उनको ये मान के चलना चाहिए, मैं आपसे बता दूं कि इस वेव में वायरस हाईली इन्फेक्शियस है, क्लस्टर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, फैमिलीज इकट्ठे इन्वॉल्व हो रही हैं, इसलिए एक बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है। अगर एक फैमिली में 1 या 2 लोग आए हैं तो ये मान के चला जाए कि बाकी लोगों को इन्फेक्शन है, उनको स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में रखा जाए, और अगर उनको कोई सिम्टम होते हैं तो तुरंत उनकी जांच कराई जाए, और अगर सिम्टम नहीं होते हैं तो 5 और 7 दिन के बीच में उनका टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और मैं डॉक्टर हर्ष महाजन की बात से सहमत हूं कि अब वो वाली किट्स हमारे पास नहीं है जो एकाध जो है वायरस का एंटीजन डिटेक्ट करती है आरटीपीसीआर से, जिनमें कि अगर थोड़ा म्यूटेशन हो गया तो वो उसको मिस कर जाएगा। ये ज्यादातर किट 1 से ज्यादा 2, 3 या 4 तक एंटीजन ढूंढती है, और उसमें इसके मिस होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि हम जानते हैं कि कोई ऐसे म्यूटेंट्स हैं जिनको इम्यून एस्केप हम कहते हैं, जो कर लेते हैं, खास करके N440 के जो है, लेकिन फिर भी सैंपलिंग प्रॉपर लेना, सैंपलिंग ठीक समय पे लेना, ऐसे कारण है जिनसे इनका रेट बढ़ सकता है। लेकिन हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, खास करके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जिनको इन्फेक्शन हुआ है, आजकल बहुत जरूरी है क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस है। जी।